एकदम से पता नहीं चल रहा, कोई छर्रा सा एकदम से लगा, निशान सा आ रखा था उसमें, बाकी दिखाई कुछ नहीं। बड़ी तेज आवाज आई जैसे गोली की। तो एकदम जैसे ही कोई बम फटा हुआ ऐसी आवाज आई। हमने देखा हमारा शीशा टूट गया। हमारे को तो कोई ब्लैकमेलिंग या रंगदारी का केस भी लगता है कि कोई हमारे को किसी तरह डराना चाहता है। पुलिस को कॉल करी गई है, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। हम तो हमेशा खौफ पे बैठे रहते कहीं ये भी ना टूट जाए। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। अब आप इन्हीं खबरों को देख सकते हैं हमारी ऐप पर, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तर्रार की ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में। मैं आपको बता दूं, यहां से कुछ रहस्यमय घटना हमारे सामने आई है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यहां पर मौजूद दुकानों के बीते दिन अपने आप से ही शीशे टूट गए। उनमें से एक दुकान जो है इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ का भी जो शीशा है वो टूट चुका है। अब आखिरकार ये क्या हुआ, क्या है पूरा मामला, अचानक से इस तरीके से यहाँ पर दुकानों के शीशे कैसे टूटे, जुड़ेंगे इन्हीं दुकानों के लोगों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, उस वक्त क्या समय हो रहा था? उस टाइम 8:20 के करीब था। क्या हुआ था एकदम से, कैसे शीशा टूट गया? एकदम से पता नहीं चल रहा, कोई छर्रा सा एकदम से लगा, तो निशान सा आ रखा था उसमें, बाकी दिखाई कुछ नहीं, दिखा कुछ भी नहीं, बस पूरा शीशा टूट गया। अच्छा, इस इलाके में कितनी दुकानों के कुल टूट चुके हैं और कब से हो रहे हैं? इस दुकान में तो यहाँ तो कम से कम 5-6 जगह पे शीशे टूट रखे। हमारे सामने हरिओम है, उसका भी टूटा हुआ है, और आगे एकता गारमेंट है, उसका टूटा हुआ है। जी सर, आप उस वक्त यहीं पर थे जब ये पूरा हादसा हुआ? हाँ, सारे ही यहीं पे मौजूद थे। आपने क्या कुछ देखा था? कुछ पत्थर दिखा टूटने के बाद? नहीं, मैं यहीं बैठा हुआ था, बड़ी तेज आवाज आई जैसे गोली की, तो मैं सोचा पता नहीं क्या हुआ। आगे देखा कहीं कुछ नहीं, तब तक देख रहा हूँ शीशा। अच्छा, क्या यहाँ पर क्या किन लोगों को क्या धमकी मिल रही है या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है कि कोई बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो? आपको कुछ जानकारी हो? नहीं, ऐसे तो कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर उसका निशाना चूक जाता तो लोगों को भी किसी को लग सकता था वो? हाँ, कोई यहाँ खड़ा होता तो लग ही जाता। यानी ये जानलेवा भी हो सकता है। और क्या? पूरे उस तरफ का टूटा है, हरिओम का टूटा, उसका टूटा, अपना इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का, और एक अभी कल परसों की रात को 8-8:30 बजे की बात है, तो ये 6 दुकानों का टूटा है, जिसमें आपका रेमंड्स है, एकता गारमेंट्स है, लेंस गार्ड है, पूरन ज्वेलर्स है, इनका सबका टूटा है ये। और पुलिस को कॉल करी गई है, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके गए हैं। 100 नंबर पे फ़ोन करा, 112 नंबर पे 2 आए हैं, वो भी हेड कांस्टेबल था, एक संदीप है कांस्टेबल बिंदापुर थाने से, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया उस चीज़ को। आपको क्या लग रहा है ये हमला किस कारण से हुआ होगा? ये देखो, अब ठंड है, ठंड में क्या होता है, शटर के यहाँ फ्रंट में शीशा होता है। ये रात में क्या करेंगे, जो चोर है, उत्तम नगर तो आपको पता है क्राइम का सबसे नंबर 1 एरिया है, ये शटर ऊपर करके और कुछ ना कुछ चोरी करने का। इस वजह से ये पहले से शीशा तोड़ रहे हैं दुकानों का? बिल्कुल, यही कर रहे हैं। तो जैसे अचानक से टूट जाने, या तो कोई पत्थर मारे कुछ हो, इस चीज़ का अभी तक पता चल पाया या कुछ है? और अचानक ही जैसे राज मंदिर का भी उस दिन टूटा है, और एक हफ्ते में यहाँ का टूट रहा है, फिर उस पहले उस यहाँ का टूट रहा है। ये तो यानी कि रहस्यमय घटना बन गई है उत्तम नगर में? हाँ बिल्कुल, यही हो रहा है। आपको डर है कि अगर यहाँ का टूट जाए कुछ? हाँ बिल्कुल है, हम तो हमेशा खौफ पे बैठे रहते कहीं ये भी ना टूट जाए। कोई भी जिन्होंने तोड़ने की कोशिश करी हो कोई दूर से, तो वो कोई कैमरे में, किसी भी कैमरे में नहीं आया अभी तक? कैमरे में नहीं आया, क्योंकि जो भी कैमरे है वो फुटपाथ पे है, वो मेन रोड पे नहीं है। करीब रात के 8:15 बज रहे थे, 8:15-20 का टाइम था। मैं यहीं बैठा था और हमारा शोरूम का शटर आधा नीचे था, क्योंकि हमारा स्टॉक ज्वेलरी के अंदर जा रहा था सेफ में। तो एकदम जैसे ही कोई बम फटा हुआ ऐसी आवाज़ आई हमारे को। हमने देखा हमारा शीशा टूट गया, मगर हमने सोचा कि हो सकता है हमारा शीशा टूट गया हो किसी भी वजह से। मैं थोड़ी देर बाद पता लगा कि हमारा ही नहीं टूटा, ऐसे 7-8 शोरूम के शीशे टूटे हैं। जब हमारे को टेंशन हुई, हमने 100 नंबर पे कॉल करा, मगर पीसीआर की गाड़ी भी कम से कम आधा घंटा 40 मिनट बाद आई, और जो और शोरूम है उनके यहाँ तो पीसीआर की गाड़ी कम से कम 17 घंटे के बाद आई। हाँ जी। और आज हम लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट भी कराई है, थाने के अंदर हमने रिपोर्ट भी दायर करी है कि भाई आज हमारे साथ ऐसा सब कुछ हुआ है। तो हम लोगों ने आज पुलिस स्टेशन के अंदर भी रिपोर्ट दायर करी है, देखो उसका क्या होता है। एसएचओ साहब कहते हैं कि हम इसको देखेंगे अभी कुछ देर के बाद, तो क्या होता है देखते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या कौन कर रहा होगा ये सब? किसी की दुश्मनी है या फिर? दुश्मनी तो नहीं लगती हमारे को, तो कोई ब्लैकमेलिंग या रंगदारी का केस भी लगता है कि कोई हमारे को किसी तरह डराना चाहता है कि किसी भी तरह से लोग डर जाए और हमारे को पैसा देना चालू कर दें। हमारे को ऐसा डाउट है।
क्योंकि ऐसे शोरूम के शीशे टूट नहीं सकते, और हमारा टफन शीशा था और वो ब्रेक हो गया तो हमारे को टेंशन हो गई। हाँ जी। लग रहा है कि किसी ने पिस्टल पिस्टल का यूज़ नहीं है, क्योंकि पिस्टल का यूज़ होता तो वो राउंड गोल कर देता, छेद कर देता। ये कोई छर्रा गन वगैरह किसी तरह का कुछ ऐसा यूज़ किया गया है। मैम ये दिस मंथ में 2 बार टूट गया है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये इवनिंग में ही टूटता है। एक तो 9:15 बजे के आसपास, 9:15 के आसपास टूटा था, और एक 7:30 से 8 बजे के आसपास पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस आसपास जितने भी स्टोर हैं, आगे जैसे हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 बार टूट गए, आगे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का भी 1 बार टूट गया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नाइट में ऐसा क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है और ब्लास्ट हो जाते हैं, एकदम से ब्लास्ट हो गया है ग्लास। हमने कई लोगों से और जुड़े जिनका ये कहना था कि शायद से कोई छर्रा या कोई गोली मार रहा है। ऐसा ही मेरे को लग रहा है कि कोई शायद कोई छर्रा या गोली है और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। कस्टमर से हम बात कर रहे होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इसमें। तो पुलिस का इस पर अभी तक क्या कुछ पुलिस ने किया है? हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से तो हमारे यहाँ से तो FIR कर दी है हमने, बट अभी पुलिस का कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है हमें। इस शाम के टाइम था और ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ से टूट के झरझरा गया पूरा। यहाँ पे हमारा गार्ड खड़ा था, वो गार्ड का हमारे सर पे वो जो उसका डंडी होता है शीशे का, वो लगा भी था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ कैसे। फिर हमने आगे पता करवाया तो आगे के भी कुछ दुकानों का शीशा टूटा हुआ था। क्योंकि हमने सुना कि 1 हफ्ते पहले सामने की दुकानों पे, शोरूम्स पे हुआ था ये पूरा। हाँ, सामने वाले का भी शीशा टूटा था, बट ये जो शीशा जो टूटा है ना, शीशा क्योंकि ये अंदर की तरफ जो वाला शीशा टूटा है, अगर बाद में कोई अगर ईंट वगैरह मार कर तोड़ता तो बाहर वाला टूटता, अंदर वाला नहीं टूटता। अंदर की तरफ जो शीशा है ना वो टूटा था। आपको कारण क्या लग रहा है कि किस वजह से टूटा होगा इतने सारे दुकानों पे? ये तो लग रहा है जैसे कि धरती का धमक हो, इसकी वजह से टूटा हुआ हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद से किसी ने दूर से गोली मारी थी या छर्रा, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसा होता तो शीशा जो फ्रंट वाले शीशा टूटना चाहिए था, उसके बैक वाले शीशा नहीं टूटना चाहिए था। हाँ, मैं नीचे ही खड़ा था, एकदम से टूटा तो मैं थोड़ा सा दूर हो गया। थोड़ा बहुत जो इसकी मतलब डस्ट होती है वो मेरे पे गिरी थी, बाकी ज़्यादा चोट नहीं लगी। 8:30-9 के बीच का टाइम था ये। आपको क्या लग रहा है कितना जानलेवा ये हो सकता था? मैं मेरे हटता ना तो मेरे पक्का लग जाती है, मेरे बहुत चोट आ जाती, पर मैं बच गया, मैं हट गया था। तो देखिए फिलहाल उत्तम नगर हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर जितने भी शोरूम्स के शीशे टूटे थे उनके ओनर से जुड़ने की कोशिश करी, उनसे जानने की कोशिश करी कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ देखा था, क्या कुछ उन्हें वजह लग रही है इस पूरे मामले को लेकर। हमें पता चला है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद से कोई दूर से यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, या तो रैंसम के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो वहीं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये शायद से ट्रैफिक की वजह से टूट रहा है, कि ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो किसी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भूकंप आया था, इस वजह से जो है इस तरीके के शीशे टूट रहे हैं। लेकिन हर एक कोई जो है यहाँ पर एक दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। हर कोई असमंजस में है कि इस तरीके से एक ही जगह पर इतने सारे शोरूम से शीशे कैसे टूट सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि बीते दिन जो है इस लाइन के शीशे टूटे थे, तो वहीं 1 हफ्ते पहले सामने वाले लाइन्स के जो है शीशे टूटे थे, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है हमें दहशत में दिखाई दिए। अब आप अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि एक जगह पर इस तरीके से इतने सारे शोरूम्स के एक साथ शीशे टूट जाना कहाँ तक ठीक है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर ये कुछ और ही मामला है? कैमरा पर्सन नरेश चंद के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।